हमारा आज का विषय है सुमी सुमरिनी के मन के, कक्षा 12वीं। और जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, केवल एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बाकी प्रश्नों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें जो पहला एमसीक्यू देखिए कि बच्चे को देखकर लेखक को क्या चिंता थी। बच्चे को देखकर उसके गलत उत्तर देने की, उसका बचपन छीनने की, उसके पिता के द्वारा दंड देने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ख पार्ट, उसका बचपन छीनने की। इसका दूसरे प्रश्न में करेंगे, बच्चे ने इनाम में क्या मांगा। तो जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा है, बच्चे ने पुस्तक पैसे नहीं मांगे और समोसा नहीं मांगा, और उसका जो आंसर होगा गै पार्ट, अर्थात बच्चे ने लड्डू को मांगा। बालक द्वारा इनाम मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। उसकी रटी रटाई किताब में बातें सुनने पर, बालक के सही उत्तर देने पर, उसका बचपन बच जाने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर है, इसका है लेखक इसलिए खुश हुआ कि उसका बचपन बच गया। अर्थात जो बच्चे ने पुस्तकें न मांग करके जो लड्डू मांगा, तो उससे लेखक खुश हुआ कि उसका बचपन बच गया। बालक ने इस प्रश्न का बड़ा होकर तू क्या करेगा का क्या उत्तर दिया। मैं लेखक बनूंगा, मैं अध्यापक बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं या जन्म लोक सेवा करूंगा। तो आप देखेंगे कि बच्चे ने रटा रटाया जो उत्तर दिया था, घ पार्ट, मैं या जन्म लोक सेवा करूंगा का उसने आंसर दिया। बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है, इसका आभास लेखक को कैसे हुआ। कै पार्ट, बालक का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी दृष्टि भूमि से नहीं उठ रही थी, बालक की आंखों में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई झलक रही थी, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है घ पार्ट है, अर्थात लेखक को सभी के सभी उस बच्चे में ये कै ख ग तीनों पार्ट दिखाई दे रहे थे। अर्थात कै ख ग को टिक ना करके घ पार्ट को टिक करेंगे, जिसमें उपरोक्त सभी लिखा गया है। छठा प्रश्न देखिए, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या अभिप्राय है। घड़ी के कल पुर्जों की जानकारी प्राप्त करना, घड़ी बेचना, घड़ी को खोलकर उसे ठीक करना, या घ पार्ट कै और ग दोनों। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है घ पार्ट है, अर्थात कै और ग दोनों ठीक हैं, लेकिन ये जो आंसर दिया गया घ पार्ट में कै और ग दोनों, अर्थात हम चौथे वाले को टिक करेंगे, कै और घ को टिक नहीं करेंगे। धर्मोपदेशक धर्म का रहस्य क्यों बनाना चाहते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, आम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ग पार्ट, अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए जो ये धर्म उपदेशक बनते हैं, वो धर्म को रहस्य बनाए रखना चाहते हैं। धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को ब्लैंक जो इसमें भरना हमें अर्थ प्रदान करता है, अर्थात रिक्त स्थान को हमें भरना है। नैतिक, विकसित अर्थ, संकुचित अर्थ, या धार्मिक अर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा कि धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों को एक अधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है। तो इसका हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो हम गै पार्ट को टिक करेंगे। 9वें प्रश्न में देखिए, सुमेरिनी के मन के पाठ के लेखक कौन हैं। इसमें आचार्य शुक्ल जी, चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी जी, रामविलास शर्मा जी, या बालकृष्ण भट्ट जी। तो इसका सभी को पता है, आपने चैप्टर में पढ़ा था भी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी की रचना कौन सी है। दो बैलों की कथा,
सुख में जीवन, ख और ग दोनों, और घ क्या है, ख है सुख में जीवन, और उसने कहा था। तो इसमें से गुलेरी जी की रचना कौन सा करोगे, ख और ग दोनों, अर्थात सुख में जीवन और उसने कहा था रचना, ये दो उसकी रचनाएं हैं। लेकिन बच्चे जो हमने देखा है अब की बार एग्जाम में करके आए हैं, उन्होंने ख को भी टिक कर दिया और ग को भी टिक कर दिया, जिससे उनके आंसर गलत हो गए। लेकिन उनको आंसर टिक करना था ग पार्ट, अर्थात ख और ग दोनों, जिसमें ये आंसर लिखा गया है। तो इसमें आप टिक करते वक्त, आंसर देते वक्त जरा इन बातों का ध्यान रखें। दुर्लभ बंधु किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघंत जी की, गुलेरी जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो इसका गै पार्ट ये गुलेरी जी की रचना है। 12वां प्रश्न देखिए, सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी चुनता है, दुर्लभ बंधु कथाकार के आधार पर बताइए। चांद की पेटी, तांबे की पेटी, सोने की पेटी या लोहे की पेटी। तो जो इसमें आंसर सही है लोहे की पेटी। किस स्थान की मिट्टी का ढेला उठाना कन्या के लिए अशुभ था, शमशान की, खेत की, यज्ञशाला की या पशुशाला की। तो अशुभ जो मानते थे उस चैप्टर के आधार पर, पाठ के आधार पर, जो है शमशान की भूमि को का ढेला उठाना कन्या के लिए अशुभ समझा जाता था। ढेले चुन लो निबंध में लेखक ने किन मान्यताओं पर चोट की है, लोगों में निहित अंधविश्वास, लोगों में निहित भय भाव, लोगों के रीति रिवाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो पहले वाला आंसर है कै पार्ट, लोगों में निहित अंधविश्वास जो है वो इस चैप्टर में है, जिसमें लेखक ने बड़े ही प्रमुखता से उभारा। सुमेरिनी के मन के पाठ किस विधा में रचित है, कहानी, निबंध, नाटक या पद। तो इसमें जो ये आया है ये निबंध के रूप में यहां पर लिया गया। सर स्नातक पढ़कर कन्या के सामने क्या रख देता था, नर स्नातक पढ़कर कन्या के सामने क्या रख देता है, मिठाई, अलग अलग स्थानों से लाए मिट्टी के ढेले और नए वस्त्र या आभूषण। तो इसका ख पार्ट, अलग अलग स्थानों से लाए गए मिट्टी के ढेले वो कन्या के सामने रख देता है जब, और उसी के अनुसार उनकी शादी के लिए सोचते हैं कि कहाँ पर उनकी शादी हो। 17वां प्रश्न, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाक भली पीस कैसे, किसके द्वारा रचित है, कबीर, बिहारी, देव, पद्माकर। यह जो रचना है कबीर, ये जो पंक्तियां हैं तो कबीर द्वारा रचित हैं, अर्थात कै पार्ट को हम टिक करेंगे। ये एमसीक्यू आपके इस चैप्टर के खत्म होते हैं। आशा है आप इनको ध्यानपूर्वक कर लेंगे।